हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शगुन शर्मा ब्लॉग्स। और यहाँ पर अभी मैं करने लग रही हूँ नाश्ता। ये रखी मेरी चाय। तो सबने नाश्ता कर लिया है, कपड़े धुलने लग रहे हैं, झाड़ू लग चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है। सिर्फ अभी मेरा पोछा लगाना रहेगा। और दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में बनाऊँगी आज मैं बथुए की कड़ी या पालक की, क्योंकि मैं रात पालक और बथुआ दोनों लाई थी। सोच रही हूँ कि बथुए की बना लूँगी रात को। फिर मैं आलू और पालक नहीं बनते जो मेथी की तरह कट के पालक बनता है, वो वाला बना लूँगी। पिसे हुए आलू पालक ये खाते नहीं, जो जैसे साग की तरह पीस लेते हैं पालक को, वो वाला ये खाते नहीं, तो मैं ऐसे ही बना लूँगी। और या फिर पालक को पीस के आटे में गूँथ के उसके पराठे बना लूँगी। देखती हूँ क्या करूँगी रात को। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। गैस में ले लूँ। प्याज खाना आज मैं जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में तो बटर और ब्रेड खाया था, ऐसा कुछ हैवी खाया नहीं था किसी ने, इसीलिए जल्दी जल्दी से अपना कड़ी छोड़ दूँगी। आज सुबह मैं ऐसा कुछ नाश्ते को बनाया नहीं था, क्योंकि सब लेट उठे थे सोकर, संडे वैसे था, तो इसी वजह से तो ना फिर क्या हुआ, मैंने दोपहर में सब बोलने लगे कि कड़ी चावल बना दो। बथुआ भी लेके आई थी और पालक भी लेके आई थी। मेरा तो साग को मन कर रहा था, लेकिन साग में ऐसा कुछ खास लेके नहीं आई थी। पालक और सिर्फ बथुआ लेके आई थी, ना सरसों ना मेथी, तो ये कुछ नहीं था। तो मुझे मेथी और सरसों से ही साग अच्छा लगता है, खाली पालक का साग अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने साग नहीं बनाया। वो तो मैं सुबह के टाइम गली में से आएगा कोई तब ले लूँगी। उसके साथ मुझे बाजरे की रोटी खानी है, तो बाजरे की रोटी मुझे बनानी नहीं आती, तो देखती हूँ पहले थोड़ा सा ही आटा मंगाऊँगी, अगर बन जाएगी तो फिर दोबारा से मंगा के रख लूँगी, क्योंकि साग के साथ बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। पहले नहीं खाती थी मैं, अब पता नहीं अपने आप ही मन करने लगा। पहले मम्मी बनाती थी, वो तो बहुत साग के साथ अधिकतर बाजरे की रोटी बनाती थी। मक्के की तो ना वो खाती थी ना ही ये खाते हैं, तो बाजरे की तो ये भी खा लेते हैं। मैं पहले ना बाजरे की खाती थी और मक्के की तो मैं अभी भी नहीं खाती, इसी वजह से तो अब अपने आप ही मन करने लगा। जब बनाती थी वे, तब तो मैं नहीं खाती थी, और अब मन करता है जब कोई बनाने वाला नहीं है और मुझसे भी बनाने नहीं आती। यहाँ पर कपड़े धुलने लग रहे हैं मेरे, तो मैं चेक कर रही थी कि मशीन ना मेरी बीच में बंद हो गई थी, इसी वजह से कि कपड़े सूखे कि नहीं, इसमें पानी चल रहा था, तो मैंने फिर दोबारा से राउंड दे दिया। और यहाँ पर मैं अभी करने लग रही हूँ लहसुन कुट रही हूँ। जब से मैंने खलबट्टा लिया ना, मुझे लहसुन ना पीसने की या फिर कद्दूकस करने की दिक्कत ख़त्म हो गई मेरी। इसमें डालती हूँ अदरक, और वो जैसे कि मुझे सब्ज़ी वगैरह में डालना होता है तो मैं इसमें कूट के डाल देती हूँ। लेकिन अभी मैं ना क्या करूँगी, थोड़ा सा लहसुन छील कर और अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लूँगी। फिर ये मेरी कूटने की और कसने की, पीसने की सबकी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। अपना जिस सब्ज़ी में डालना हो लिया पेस्ट 1 चम्मच और डाल दिया। यहाँ पर 2 प्याज ली थी मैंने। और ये मेरी दही ना, जब मैं घर पर गई थी तो दूध बचा हुआ था, क्योंकि बाद में तो फिर ये पीते नहीं, इनको दे दो तो ले लेते हैं, नहीं तो जो मैं छोड़ जाती हूँ फ्रिज में रखा खाने का सामान या दूध, वो सब मुझे ऐसे का ऐसे ही सड़ा हुआ मिलता है। अगर मैं चाहे 2 दिन बाद आ जाऊँ तब भी ऐसा मिलेगा, और 10 दिन बाद आ जाऊँ तब भी ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। ये देखते भी नहीं कि घर में क्या खाने के लिए रखा है तो खा ले, नहीं बाहर का ही खाना है, फिर घर पर जो रखा है वो नहीं खाएंगे। तो ये दही, मैं दूध बचा हुआ था तो मैं जमा के चली गई थी, कम से कम दूध ख़राब तो नहीं होगा। तो दही तो किसी ने नहीं खाई थी, थोड़ी बहुत दही मैं ही ले लेती थी इसमें से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कड़ी बना दूँ, ये सारी दही भी मेरी इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 8 दिन तो मैं घर पर ही रह के आई, और अभी तो सर्दी है इस वजह से, और ये फ्रिज में रखी हुई थी तो खट्टी नहीं हुई थी। बाकी ये खट्टी कड़ी खाते हैं, और ये पूरा जग भरा हुआ था, तो मैंने इसमें से दही ले ली थी, क्योंकि मुझे दही अच्छी लगती है रोटी के साथ, बाकी तो कोई खास नहीं खाता। भेलपुरी वाली वो ले आना। उनका दीदी ये फोन, उनको पापा भेलपुरी वाली नमकीन ले आना। यहाँ पर देव ना मुरमुरों का पैकेट लेके आया था, उसने उसे खुलवा लिया था, मम्मी इसकी भेलपूरी बना दो। तो मुझे याद आ गया, ये काफ़ी टाइम का लाया हुआ रखा था पैकेट,
और वहाँ पर थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था पहले वाले पैकेट में, तो वो मैंने डाल लिया था पहले ही, और ये दूसरा पैकेट खोला है मैंने। तो अभी ये घर का सामान लेने गए हुए हैं, तो मेरे याद आया, तो मैंने इसको बोल दिया कि पापा से बोल दें भेलपूरी वाली जो नमकीन आती है वो ले आएंगे, तो जब मैं बना के दे दूँगी। तो अभी तो इसने ऐसे ही खा लिए थे, उसमें नमक, नींबू, प्याज वगैरह डालकर, तो सब कुछ टमाटर वमाटर डालकर भेलपूरी की तरह बना के खाएं तो अच्छे लगते हैं मुरमुरे। तो गैस मैंने जला दी थी। अब इसके अंदर डाल दूँगी सरसों का तेल, और जो भेलपूरी वाली ना नमकीन ले आना, भेलपूरी वाली। हाँ अंदर रखी। इसको खाने थे मुरमुरे, तो मैंने ये पैकेट काट दिया था क्योंकि इससे ना फिर ज़्यादा कट जाता। तो इसने नमक, नींबू वगैरह डालकर और प्याज डालकर ले लिए थे। यहाँ पर मेरी कढ़ाई भी हो चुकी है, तेल गरम हो चुका है, तो मैंने कड़ी पत्ते ऊपर से मंगा लिए छत से। मेरा छत पर लगा हुआ है कड़ी पत्ते का पेड़। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है, सारा पेड़ मेरा सूख गया है, बस थोड़े से उस पर पत्ते बचे हुए हैं, नहीं तो इतना अच्छा हो जाता था बहुत ही। और ये सरसों का तेल डाल दिया इसके अंदर, जब तक ये पकेगा बाकी की मैं अपनी तैयारी कर लूँगी। बथुआ भी ना मैंने धो के रख दिया था, लेकिन काटा नहीं, क्योंकि पहले मैं छोकूंगी, जब कड़ी में उबाल आ जाएगा तो कच्चा ही डाल दूँगी। उबला हुआ तो ये है, आप बन जाए जब भी डाल सकते हो, क्योंकि वो उबला हुआ होता है। थोड़ा 5 मिनट के करीब डालकर उसे फिर कड़ी में भी पका दोगे तो उसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और कच्चे को क्या होता है ना, बस कड़ी में उबाल आ जाए उसके साथ ही डालना होता है, क्योंकि कड़ी के साथ साथ वो फिर बथुआ भी उबल जाएगा। तो मैं आज कच्चा ही डालूंगी, क्योंकि कच्चे का अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो तेल गरम हो चुका था, इसमें मैंने डाल दी है मेथी दाना। तो अभी मेथी दाने के बाद मैंने डाल दिया प्याज, जो प्याज काट के रखी थी। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। पहले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में इसलिए डाला, पहले थोड़ी सी ना मैं प्याज भून लूँगी, उसके बाद डालूँगी, फिर वो कढ़ाई में चिपक जाता है। नहीं तो अगर पहले डाल देती तो प्याज को ना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक का भूनूंगी, फिर डाल दूँगी इसके अंदर कड़ी पत्ते भी मैं पहले डाल देती थी, लेकिन अब की बार मैंने लास्ट में डाले हैं, जब मेरा लहसुन और प्याज पक गई। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च भी मैं मेथी के बाद ही डाल देती थी, वो भी मैंने अब की बार बाद में डाली, क्योंकि वो मैं भूल गई थी पहले डालना, इस वजह से। क्योंकि मैं डालती हूँ कलर वाली मिर्च, देगी मिर्च, तो उससे ना तीखापन नहीं आता, तो मैं ये खड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ। और अब डाल दूँगी हींग, और फिर अपना जो घोल बना के रखा है दही का, बेसन का, वो डाल दूँगी। और कड़ी को आप जितना पकाओगे वो इतनी अच्छी बन जाएगी। प्याज और लहसुन का और अदरक का कच्चा फ्लेवर चला गया था, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बेसिक मसाले होते हैं ना, वो डालने होते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच के करीब डाल दिया मैंने देगी मिर्च, और 2 चम्मच के करीब जो हमारी मसालदानी में होते हैं ना, वो छोटी चम्मच के करीब डाल दी है मैंने इसमें सौंफ और
धनिया, ये बस बेसिक मसाले होते हैं जो हमें कड़ी में डालने होते हैं। और यहाँ पर ये मैंने अपना घोल भी डाल दिया है जो दही का और बेसन का बनाया है। अब इसमें जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं पानी डाल दूँगी और फिर से उबाल आने तक का चलाती रहूँगी जिससे कि ये फटे ना। बस तब तक ही चलानी होती है जब तक उबाल ना आ जाए और हमारी कड़ी का ना कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है अगर आप पहले मसाले डालकर पका लेते हो। और यहाँ मैंने बथुए को भी मोटा मोटा सा ना रफली चॉप कर लिया था और इसके अंदर तभी डाल दिया था जब उबाल आ चुका था इसके अंदर। और इधर मैंने चावल रख दिए उबालने, क्योंकि मैं चावल ना खुले ही बनाती हूँ। कुकर में बनाती थी ना वो अच्छे से ना हजम नहीं हो पाते थे और नुकसान करते। बनाती हूँ लेकिन कभी कभी बनाती हूँ जब जीरा राइस खाने का मन करता है, बाकी तो मैं ये उबले हुए ही बनाती हूँ। ये ना नुकसान नहीं करते। और मैंने इनसे पायदान मंगाए थे तो पायदान की बजाय ये मेरे लिए ये वाली ग्रास वाली कारपेट लिया है पूरा। चाहे तो मैं इसे भी काट के पायदान बना सकती हूँ, लेकिन अब सर्दी है तो मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ जिससे कि फर्श पर पैर ना पड़े। और वैसे तो मैंने कारपेट भी ले रखे हैं, लेकिन एक कारपेट में बाहर डाल देती हूँ और दूसरा मैंने अभी निकाला नहीं था, सोच रही थी निकालना, लेकिन अब ये ले आए तो मैं उसको ही डाल देती हूँ। यहाँ पर बनाने लग रही हूँ मैं घी, मक्खन बनाऊँगी उसके बाद घी, क्योंकि घी मेरा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ था ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ। हेलो, यहाँ पर मैं जो बथुआ बाकी का रह गया था वो साफ़ करने लग रही हूँ। इसको भी उबाल के रख दूँगी, साफ़ करके उबाल के। और पालक लाई थी ना जो, वो भी साफ़ कर दूँगी। ये हरी सब्जियाँ ना ले तो आते हैं लेकिन इनको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। लाई तो मैं इसलिए थी कि सुबह को सब्जी वाला आएगा तो उससे सरसों और मेथी ले लूँगी, साग बनाऊँगी, लेकिन नहीं आया। और यहाँ पर ये कारपेट जो ये लेके आए थे ग्रास वाला, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था। इससे क्या है ना, फिर सर्दी में बच्चे पैरों में चप्पल वगैरह भी नहीं पहनते तो ठंडा फर्श नहीं लगता। और ये लेटस थे वो भी मैंने साफ़ करके रख दिया इसके अंदर डब्बे के, ख़राब नहीं होंगे ये। सुखाने के बाद रखे थे मैंने, इनका सारा पानी जब सूख गया तब इस डब्बे के अंदर कर इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब भी हमें कुछ बनाना होगा तो निकाले, काटा और बना लिया, फिर टाइम बच जाता है हमारा। यहाँ पर ये सामान लेके आए थे घर का, तो मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर आधा सामान छूट जाता है तो पता तो चल जाता है। और जो ये स्लिप लेके आए थे सामान की लिस्ट, उसको भी मैं चेक कर रही हूँ कि सारा सामान है या नहीं है। इसमें भी ना आधा सामान अभी रह गया है। तो ये मसाले मंगाए थे किचन किंग वगैरह, वो भी है। अभी मेरा छोले मसाला रह गया है और एक दो सामान वो न्यूट्रेला सोयाबीन। तो मैं सारी चीज़ों को मिला लूँगी कि सारी आई है या रह गई है कुछ। तो अभी रह गई थी। और ये विम बार मैंने मंगाया था इनसे जेल, तो ये लेके आ गए आपके साबुन। ऐसे साबुन भी इस्तेमाल करती हूँ पर अधिकतर ना मैं विम जेल इस्तेमाल करती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो बर्तनों पे वाइट से हो जाते हैं वो नहीं होता, उससे साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल बर्तन। ये नहाने की साबुन के 2 पैकेट चाय की पत्ती के हैं 250 ग्राम के, तो आधा किलो चाय की पत्ती है। तो मैंने 250 ग्राम इसलिए मंगाई है क्योंकि मैं ही पीने वाली हूँ अकेले घर पर चाय, और तो कोई नहीं चाय पीता। तो एक पैकेट खोल लेती हूँ तो एक रखा रहता है, जब वो ख़त्म हो जाता है दूसरा खोल लेती हूँ। आधा किलो का क्या होता है, फिर बड़ा डब्बा मेरे को खाली करना पड़ता है, और इतना बड़ा डब्बा बाकी दाल वाल ये सब चीज़ आ जाते हैं, तो मैं इसीलिए 2 पैकेट मंगा लेती हूँ। अब ये है कि उठा के रख दूँगी, एक एक डाल के रख दूँगी। और यहाँ पर मैं लिस्ट में चेक कर रही थी कि पूरा सामान है या नहीं है। 4-5 सामान ऐसे हैं जो छूट गए थे, उनको मंगा लूँगी। और यहाँ ये बथुए की रोटी बनाई थी मैंने, और कढ़ी ना वही वाली थी दोपहर वाली। और ये मक्खन बनाया था, तो ये ताज़ा मक्खन है। और बाकी जो मक्खन बनाया था साथ के साथ मैंने घी भी बना दिया। और ये कढ़ी रखी थी दोपहर की, तो इसमें ना मैंने दोबारा से खूब सारा मक्खन डालकर और हींग डालकर तड़का लगा दिया था, और लहसुन
थोड़ा सा लहसुन और डालकर बस इन्हीं चीज़ों का मैंने तड़का लगाया और इतनी अच्छी लगी थी ना, दोबारा से तड़का लगाने पर कड़ी। बच्चों ने भी खा लिया है, बस मैं रह रही हूँ और ये रह रहे हैं, तो हम दोनों साथ खाएंगे। अभी वो गए हुए थे मंदिर। टेस्टी खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ और किचन साफ, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो इसी के साथ कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड। और हाँ, मुझे आपसे एक बात और करनी थी, आप कमेंट कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, आपको अच्छी लगती है तो भी, और कुछ कमी लगती है उसमें तो भी, तो बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।